वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ कोर्सेज। अभी तक हमने द्विघात समीकरण पढ़े थे और उसके क्वेश्चन फाइंड आउट किए थे, इनके कैसे रूट्स निकालते हैं। ठीक है, अभी हम इसका एक पार्ट है जिसके अंदर इसके कुछ मूल मान होते हैं, तो उनका हम कैसे ऐड करते हैं, ठीक है, कैसे उनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसके कुछ रूल हैं, उसको आपको देखना है। तो जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके मूल बोल दो या मान बोल दो, ठीक है, या इसको शून्यांक भी बोल सकते हैं, कुछ भी नाम से इसको बोल सकते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं जीरो जो रूट, या इसको रूट्स कह सकते हैं। ठीक है, जो क्या होते हैं हमारे पास अल्फा एंड बीटा होते हैं। ठीक है, इसके मूल मान ये क्या होते हैं, अल्फा और बीटा होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आता है जो हमारे पास ये मूल है, वैल्यू है, इनका योग कैसे निकालते हैं। ठीक है, मूलों का योग यानी जो इसके रूट्स है, तो क्या मानने, क्या रूट्स मानने हैं, मानना है हमने अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा, तो इसकी क्या वैल्यू होती है माइनस बी बाई ए। ठीक है, क्या वैल्यू होती है माइनस बी बाई ए। और एक होता है जो मूल है, जो हमारे पास मूल है, तो हम बोलेंगे मूलों का गुणनफल। ठीक है, यानी कि इनका प्रोडक्ट जब करते हैं तो वो प्रोडक्ट, ठीक है, ये हमारा होता है सम। तो प्रोडक्ट हमने क्या माना है, अल्फा बीटा, जो दो मूल बने इनका प्रोडक्ट क्या आता है, सी बाई ए आता है, तो सी बाई ए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गई, इसकी दो फॉर्मूले हैं। ठीक है, ये क्या हमारे पास फॉर्मूले, इस फॉर्मूले के बेस पर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आप इनको अच्छे से ध्यान रखना। अब हम चलते हैं इनके क्वेश्चन के ऊपर कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सभी एग्जाम के रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम इनको बिल्कुल आराम से बेसिक तौर पर करवा रहे हैं, तो आप इनको अच्छे से समझिए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर पूछ ले कि इनका जो प्रोडक्ट है या जो इनका एडिशन है वो हमको बताना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, तो इसके अंदर हमें पता है सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू के लिए हमें पता है 6 है, तो इसके वही फैक्टर करते हैं हम। सबसे पहले 3 1 2 माइनस करेंगे या प्लस करेंगे, ये हमको देखना, दोनों पॉजिटिव आए हैं, तो फैक्टर के लिए हम क्या करते हैं, जो पॉजिटिव होंगे उनके साइन चेंज करते हैं। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -3 -2। अगर आपको रूट्स ही पूछ ले तो -3 और -2 आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन हमको इसके अंदर कुछ योग करना है, तो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, फर्स्ट हमने पढ़ा था अल्फा बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। तो यहाँ पे देखना जो इक्वेशन है हमारे पास, इसके अंदर ए क्या है, ए इसके आगे कुछ भी नहीं, जो कोफिशिएंट होता है 1 है, तो ए हमारे ये है, बी 5 है, एंड सी हमारा 6 है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा करना है। अल्फा बीटा क्या होते हैं, रूट्स होते हैं, जो हमें यहाँ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसी को हमने अल्फा बीटा नाम दिया। तो ये हमारा अल्फा है एंड ये हमारा क्या है, बीटा है। दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू क्या है, -3, ठीक है, एंड प्लस के -2 इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है 5 और ए की वैल्यू क्या है 1 है। एक्स के आगे कुछ भी नहीं है कोफिशिएंट, तो हम 1 लेते हैं। तो ये क्या जाएगा, -3 -2 इज इक्वल टू -5/1। अब इसके अंदर -3 -5 क्या होगा, -5 इज इक्वल टू ये भी -5, तो दोनों साइड क्या हमारे रूट इक्वल है। ठीक है, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू -b/a। जब हम अल्फा बीटा की वैल्यू लेते हैं तो वो किसके इक्वल आती है, हमारी b/a, तो ये दोनों हमारी साइड्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, ये हमारा क्या है, आंसर है। इसी में इसका प्रोडक्ट करना हो तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। तो अल्फा क्या है हमारे पास -3 एंड बीटा क्या है -2 इज इक्वल टू सी क्या है हमारे पास 6 है, 6 क्योंकि ये a है, ये b है एंड दिस इज c, तो c क्या हमारे पास 6 और a क्या है 1 है। इनका मल्टीप्लाई, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 2 6 इज इक्वल टू 6। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमारे दोनों साइड्स क्या है, इक्वल है, तो ये हमारे फॉर्मूले को प्रूफ करती है। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको क्वेश्चन। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फॉर्मूला और है जिसको आपको देखना है, काफ़ी बार हमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मिलते हैं। तो उसमें क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये हमारा जो रूट निकालने हैं उसी का है, प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म के अंदर हमको इक्वेशन मिलती है और उसमें से हमको क्या करना पड़ता है, रूट गिवन होते हैं और इक्वेशन बनानी होती है। ठीक है, जैसे कि हम मान लेते हैं किसी द्विघात, हमें क्वेश्चन समझाते हैं। ठीक है, कोई द्विघात समीकरण है, द्विघात बोले तो क्वाड्रिक इक्वेशन, ठीक है, के मूल यानी कि उसके जो रूट्स हमको गिवन है वो क्या है, 2 और 3 है, हो तो हम
हमको क्या फाइंड आउट करना है, समीकरण बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ। ठीक है, अगर हमको रूट्स गिवन हो तो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है। अभी तक हमने क्या कि इक्वेशन गिवन होती है, हम उसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं, लेकिन अब हमको क्या है, रूट्स गिवन है और उसकी इक्वेशन बनानी है। तो ये एक इम्पोर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो इसमें क्या करेंगे, हमें रूट्स गिवन है 2 और 3, ठीक है, और 2 और 3 रूट्स की वैल्यू क्या होती है, अल्फा एंड बीटा, यानी कि अल्फा क्या हमारे पास 2 एंड बीटा हमारे पास क्या है 3 है। इसमें पुट कीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की वैल्यू 2 है प्लस बीटा की वैल्यू 3 है, एक्स प्लस अल्फा बीटा मल्टीप्लाई में हमने मल्टीप्लाई में कर दिया, सॉरी यहाँ पे बीटा की जगह 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इनका करना एक्स स्क्वायर माइनस दोनों को ऐड किया 5 एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन के आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ गई। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, आंसर है। तो इस बेस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, लास्ट टाइप क्वेश्चन है इसका, जो एक तो हमारे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक हमने इसके जो रूट्स निकाले वो क्वेश्चन, और एक हमको इक्वेशन भी गिवन होती है और रूट्स भी, और हमको उसका मान फाइंड आउट करना है। वो कैसे निकालते हैं, तो हम अपने लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन है, ठीक है, किसी द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है कि मूल अल्फा बीटा हो तो हमें 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। ठीक है, एक इस टाइप का वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं। तो इन क्वेश्चन को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 72 इक्वल टू 0 है। तो सबसे पहले हम इसके रूट्स फाइंड आउट करते हैं, यानी कि इसके फैक्टर। तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 9 8 को मल्टीप्लाई 72 और 9 में से 8 माइनस करेंगे तो माइनस के हमारे पास क्या जाएगा 1x आ जाएगा। लेकिन इसके अंदर इसको माइनस करेंगे तो ये प्लस करेगा, अगर बड़ी वाली संख्या को माइनस करेंगे तभी हमारे पास माइनस का आएगा। तो हमारे पास रूट्स क्या आ जाएंगे एक्स के, इनकी साइन चेंज कर दीजिए, प्लस के 9 एंड माइनस के 8। तो हमें क्या मिल गया, अल्फा एंड बीटा मिल गया, क्योंकि एक्स हमारा जो रूट होता है अल्फा और बीटा है। ठीक है, तो दिस इज अल्फा एंड ये क्या हमारे पास बीटा है। क्लियर है, अब हमको इसमें पुट करना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसका मान निकालना है। तो 1/अल्फा की वैल्यू क्या है 9 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -8। क्लियर है, इसका हम क्या करते हैं, अब इसके अंदर ये फाइंड आउट करना है, हमने इसकी वैल्यू रख दी। इन दोनों का एलसीएम लीजिए तो एलसीएम आएगा 72। ठीक है, तो ऊपर 9 को जब 72 से आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 8, और जब 8 को करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा माइनस के 9 इक्वल टू माइनस के 1, इसमें से ये माइनस किया तो माइनस के 1/72। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आपको ये समझ में आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है। ठीक है, आज हमारी क्लास यहीं कंप्लीट होती है, अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।